प्रभात प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रही है गाथा नंबर 94। आगे निज शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय न से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। गाथा है आत्मा से अन्य कोई ज्ञान ना दर्शन नहीं, चारित्र भी है अन्य ना जानो, सभी निज आत्म ही। टीका। हे जीव, आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई दर्शन नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तुम जानो। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। ठीक है ना जी। ये आत्मा का स्वरूप बताया है कि जो भगवान देव में विराजमान है आत्मा, वही दर्शन स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चारित्र स्वरूप। तीन भावों से एक शुद्धात्मा का ही स्वरूप बताया कि जो कुछ है तो वही है, ठीक है ना। उसी का जो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन है वही दर्शन है। शुद्ध स्वरूप का जानना नहीं, परद्रव के भाव, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे प्रभावों से भिन्न शुद्धात्मा का ज्ञान है, निशुद्धात्मा का ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहा। जी। और तो वितराग भावरूप निर्विकल्प समाधि है, उसमें स्थित होना, अर्थात निशुद्धात्म स्वरूप में चक्कर का वही नाम, उसी नाम चार। इन्हें तीन भाव स्वरूप ही एक वस्तु है, अन्य कहीं ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ठीक है ना जी। अब इनका स्वरूप बताया कि दर्शन का जो प्रकटना है वो कैसे है। कोई भी आत्मा जो बहिरात्मा है कि नहीं, बहिरात्मा कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। ठीक है ना जी। कैसे होता है। बहिरात्मा अपने स्वरूप को जब इन शरीरों से या कर्मों के उद्देश्य से जब अपने को जानता है, जीव बिन जानता है, बिनता जानकर बहिरात्मा अंतरात्मा बनता है तो सम्यक दर्शन होता है। जी। क्या होता है? सम्यक दर्शन। हाँ, उसमें सम्यक दर्शन होता है, अर्थात जीव का जो सम्यक भाव है सबसे पहले वो प्रकट होता है। जी। क्या? हाँ जी, सबसे पहले सम्यक भाव प्रकट होता है जी। हाँ, सम्यक भाव प्रकट हुए बिना होती नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं होता। अब जो सम्यक भाव है सम्यक भाव है वो है तो स्वयं आत्मा ही, लेकिन उस सम्यक गुण की प्रकटता का जो साधक रूप भाव है
वो है ये है जी 6 द्रव 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान क्या? हाँ जी, साधक यही है, इसी से प्राप्त साधक भाव यही है, हम्म, लेकिन इन पदार्थों के श्रद्धान से श्रद्धान करने वाले को क्या श्रद्धान होता है? हम्म, अहो, जैसे 6 द्रव्य से जीव द्रव्य का पता चलेगा, 5 अस्थिकाय से जीव अस्थिकाय का, 7 हाँ, 7 तत्व से जीव तत्व का, तत्व में से मतलब उसमें से तत्व क्या है वो निकलेगा, और 9 पदार्थों में से जीव पदार्थ होगा वो निकलेगा। तो इन सबसे अपना स्वरूप का अपना जानना होगा, इनसे इन्हीं में मिलेंगे, क्योंकि हम सब 9 पदार्थों में, 7 तत्व में, 5 क्या अस्थि कह रहे हैं अर्चका जी? इन जो विषय है 6 द्रव 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ है ना, इनका इनका श्रद्धान करने से कि ये ऐसे ही है अन्यथा नहीं है क्या? इस तरह का श्रद्धान करने से श्रद्धान करने वाले को क्या लाभ होगा? है? तो वो जो सम्यक की प्राप्ति होगी वो किन्हें होगी? है? जीव को ही होगी। जीव को ही होगी। और वह सम्यक गुण है किसका? जीव का ही है कि नहीं? लेकिन प्रकट होगा ऐसे क्या? सम्यक गुण तो सब जीवों में है क्या? कितने जीव बहरात्मा है उनमें सम्यक गुण नहीं है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं है? ठीक है ना, मतलब गुण भी आत्मा का ही है कि नहीं, उसका लाभ भी आत्मा को ही होगा कि नहीं, और उसको प्रकट भी आत्मा ही करेगा कि नहीं, लेकिन ये साधक भाव होने से हुआ, इसलिए इनका श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त है क्या? और इनके श्रद्धान से जो श्रद्धान होता है अर्थात जीव का जो श्रद्धा भाव है सम्यक्त गुण है वो प्रकट होता है। तो तब जीव क्या अनुभव करता है, किस भाव से प्रकट होता है वो गुण? हाँ, ये अनुभव तो होगा लेकिन उसका स्वरूप क्या बनेगा? मतलब एक विश्वास जब तक आपको ये उपदेश नहीं मिला इन चीजों का और इनका स्वरूप आपने ये ऐसे ही है अन्यथा नहीं है नहीं जाना, तब का क्या विश्वास था? ठीक है, अब आपने ये जाना क्या कि ये पदार्थ है ये द्रव्य है कि नहीं ये तत्व है क्या, इनका आपने श्रद्धान किया क्या कि क्या जो आगम में कहे हैं ऐसे ही है कि अन्यथा है क्या? श्रद्धा में क्या किया आपने? मतलब आगम में ये कहा है कि जो लोक है वो 6 द्रव्यमय है, तो आपने इसका श्रद्धान किया कि ये सही है कि नहीं है? 6 ही द्रव्य है कि ज्यादा है कि कम है? आपने इसका श्रद्धान किया तो आपको पता चल गया कि नहीं? क्या पता चल गया? हाँ, ये पता चल गया कि नहीं, और इसी के साथ ये भी पता चल गया कि इन 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूँ
क्या? हाँ जी, चंद्र में भी ग्रह नहीं है। ये भी पता चल गया कि नहीं? इस बात का विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ जी, हो गया। किसी भी तरह के कोई भी अजीब हम नहीं है क्या? जी। और फिर तो 5 अस्थिकायों का आगम में जो स्वरूप बताया है, उसके विचार से आपने इन अस्थिकायों को समझा। हाँ जी। तो आपको क्या मालूम पड़ा कितने अस्थिकाय हैं? 5 है। 5 है कि 4 हैं? 5। 4 तो नहीं है। नहीं। तो इसका भी पता चला। हाँ जी। तो इससे आपको क्या क्या विश्वास हुआ अपने बारे में? कि मैं जीव हूँ। हैं? कि 5 अस्तित्व है, मैं जीव हूँ। अस्थिकाय की बात चल रही है। जब 5 अस्थिकायों का स्वरूप आपने समझा तो आपको अपने बारे में क्या मालूम पड़ गया? क्या करें पदम भाई साहब? हैं? मैं संख्यात प्रदेशी जीव। क्या? मैं संख्यात प्रदेशी जीव। 5 अस्थिकायों का स्वरूप जानने से ये मालूम पड़ गया कि मैं जीवास्तिकाय हूँ। क्या? कौन हूँ? जीवास्तिकाय। मैं जीवास्तिकाय हूँ। हाँ, और आकार कितना है? संख्यात प्रदेशी। तो संकेत प्रदेशी कैसे अवलोकन होता है? हैं? संख्यात प्रदेशी आत्मा के अनुमान आदि कैसे होंगे कि आत्मा अस्थिकाय है? इसलिए हैं? शरीर से कुछ न्यून आकार का विराजमान है। हैं? शरीर से कुछ न्यून आकार। हाँ, तो विचार शरीर का है कि शरीर से कुछ न्यूनाकार है क्या? कि नहीं है? तो इससे ये पता चला कि 7 तत्वों में क्या मालूम पड़ा? क्या कह रहे हैं चिगाई? तीनों जीव द्रव्य हूँ। हैं? जीव द्रव्य हूँ। 7 तत्वों में अजीब है। ये जो जीव मिलेगा वो अजीब मिलेगा। तो 7 तत्वों में ये पता चला कि मैं जीव तत्व हूँ क्या? हाँ जी। जी। क्या हूँ? जीव तत्व। हाँ, जीव तत्व। अब उसमें से जीव तत्व एक मिली हुई अवस्था का नाम है क्या? हाँ जी। जीव तत्व क्या है? मिली अवस्था का नाम। एक मिली अवस्था का नाम है। हाँ जी। उस मिली अवस्था में एक जीव और 8 कर्म है क्या? हाँ जी। है ना? जी। और शरीर है हम्म। कि नहीं? हाँ और, जी। और शरीर में इंद्रियां हैं क्या? हम्म। और जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। और मन में विचार क्या है? कि मैं आपका देखती हूँ। ये वाली अवस्था का नाम क्या है? जीव तत्व क्या? जीव तत्व। हाँ जी। इसमें जीव जी इसमें तत्व भी है और तत्व के साथ जो अन्य भाव है वे भी हैं क्या? हाँ जी। हाँ जी। है नहीं? और अन्य भावों को विचारों के द्वारा एक समझने से जो विकार होता है वो भी है क्या? हाँ जी। हाँ जी, वो भी है। क्या है? कि जीव की द्रव्य तत्व भी है और हाँ, अजीब तत्व भी है इसमें। और इसमें समझने से जो विचार होता है वो भी है। तो जीव जीव तो आप हो कि नहीं? जीव तत्व में जीव कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं? अब आपके साथ दूसरा कौन है? अजीब अजीब तत्व। तो अजीब कौन है? शरीर। है? शरीर है भैया। सही, कौन सा शरीर? ये पहला शरीर। जी। पहला शरीर। हाँ जी। और
दूसरा शरीर, तीसरा शरीर। अब तीनों शरीर हो गए ना। हाँ जी। अब तीनों शरीर हो गए, अब जानना देखना तो आपको ही हो रहा है। हाँ जी। वो कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों, मन से। अब मन में विचार भी है, हम्म, विचार के साथ जानना भी हो रहा है। हाँ जी। तो क्या जानना हो रहा है? कि मैं अच्छी हूँ, आपसे देखती हूँ। इस पूरे पूरी अवस्था का नाम क्या है? अजीब सच। हैं? अजीब से सच निकला। अरे निकालना निकालना बाद में, पहले जो था पूरी अवस्था पता तो चले कि ये पूरी अवस्था क्या है। अजीब, अजीब सच। अजीब तत्व है। आप सहित जो अवस्था बन रही है उसका नाम क्या है? इसमें आप भी हो, शरीर भी है कि नहीं? आपको जानना भी इंद्री की तरफ से हो रहा है, मन में विचार भी है कि शरीर में हूँ, और ऐसा जानना भी हो रहा है। तो ये पूरी अवस्था किन की है? अजीब की है कि जीव की है? हैं? अरे तो किन की? जीव की, संसारी जीव की, संसारी जीव की। हाँ तो जीव तो रखो, जीव के बिना थोड़ी काम बनेगा। घबरा क्यों रहे हो? पहले वो अवस्था तो समझो। जीव की, संसारी जीव की यही तो अवस्था है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, यही बात है। यही यही तो मेरी अवस्था है, हाँ। इसी में तो हम है। हाँ जी, हाँ जी। इस पूरी अवस्था का सात तत्व में नाम है कि नहीं? हाँ जी, है। क्या नाम है? जीव, जीव तत्व। हाँ, जीव तत्व। ये पूरा जीव तत्व है क्या? हाँ जी। अब तो भगवान के उपदेश से पता चलेगा कि इसमें तत्व अलग है, बाकी ये बेकार है क्या? क्या? हाँ जी। ये तो भगवान के उपदेश से मिलेगा। भगवान के बुद्ध से। हाँ, भगवान के उपदेश में आए जो सात तत्व हैं, इनको आप जब समझोगे तब मालूम पड़ेगी कि इसमें तत्व तो एक ही है, हम्म, जो जो कर्म के साथ चला मिला हुआ आ रहा है क्या? हम्म, हम्म। काय के साथ मिला हुआ आ रहा है? कर्म के साथ में लगा है। कर्म के साथ। तो कर्म की वजह से शरीर मिल रहा है हम्म, कि जीव की वजह से शरीर मिल रहा है? नहीं, कर्म की वजह से लगा है। हैं? कर्म की वजह से लगा है। हाँ, कर्म कर्म की वजह से मिल रहा है हम्म, कि नहीं? अब कर्म की वजह से कैसे मिल रहा है? कि जो कर्म अनादि से चला आ रहा है कि नहीं, जी। वो उदय रूप है। हम्म, क्या करे आरती? जी भैया, वो उदय रूप है। हाँ, वो कर्म जो अनादि से है, जो जीव तत्व की व्याख्या में आया, आपके साथ अनादि से चला आ रहा है, मिला हुआ, वो कैसा है? उदय रूप है। उदय रूप है, सत्ता रूप भी है क्या? जी। हाँ जी भैया, उदय रूप भी है और सत्ता रूप भी है। हाँ, सत्ता रूप भी है कि नहीं? तो तुम्हारे अनुभव में कौन सा आता है? उदय रूप। उदय रूप वाला कि नहीं? हम्म, हम्म। अब तुम्हारा जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। तो जो उदय रूप वाला, अब कर्म तो आठों का उदय है कि नहीं है? होगा उदय। हाँ। अब जो उदय का जो उदय होता है वो आपके जानने में आता है इंद्रिय मन के द्वार से। जी। तब क्या समझ में आता है? हाँ, तब भैया ये समझ में आता है कि जैसे उदय हो रहा है, जो मेरा है। हाँ, कि जो उदय का भाव अब मेरा है कि नहीं? जैसे नाम कर्म के उदय से शरीर आया कि नहीं, तो लग रहा है शरीर मेरा है। क्रोधावरणी के उदय से क्रोध हुआ, तो क्रोध मेरा है, ठीक है ना? तो ये तो जो दूसरे का भाव था कि नहीं, यानी कर्म का, उसमें मोह के उदय से जो अपनापन हुआ कि नहीं, इससे अन्य विकार हुए जिनके नाम और हैं क्या? उनके नाम क्या क्या हैं?
हाँ, उन 7 तत्वों में उनके नाम भी तो हैं। आश्रव, कि नहीं? हाँ, तो एक आश्रव तो सप्ताह में क्या, जो कल बताया था, क्या नहीं आई समझ में? सप्ताह में जिसमें से उदय हुआ, कि नहीं? और एक आश्रम जो भावना से भाया गया, क्या कैसे आया है? क्या करे अर्चिका जी? जो सप्ताह में है उसका नाम क्या था? आश्रम। अब उसमें से हुआ उदय, उदय आपके अनुभव में आया कि नहीं आया? आया। अब आपका वहाँ विचार भी हुआ बुद्धि में, विचार हुआ कि उदय का भाव मेरा है, क्या तो अब ये आश्रम हो गया, क्या हाँ भाव आश्रम, क्या हाँ, है ना? हाँ, जिसमें हमारा उपयोग भी लगा है, क्या इसमें क्या लगा है? हाँ, और जो उदय हुआ उसमें हमारा उपयोग नहीं लगा है, क्या क्या कह रहे थे? क्या हाँ, सत्ता वाला जो उदय हुआ उसमें हमारा उपयोग लगा, सत्ता वाले में। हाँ, जिसमें हमारा उपयोग लगा है कि नहीं? हाँ, जो विचार से जानना हो रहा है, फिर ऐसा झूठा विचार है, फिर हमें वैसा ही जान है, तो वो क्या हो गया? भाव आश्रय, कि नहीं? अब जब भाव आश्रय बन गया तो कर्म का बंद होगा, क्या कि नहीं होगा? हुआ। तो जब आश्रम और बंद की सत्ता बन गई कि नहीं, तो इनके अभाव के लिए संवर और निजरा चाहिए, क्या हाँ कि नहीं? तो इस तरह से 7 तत्वों को समझना, क्या उससे आपको क्या पता चलता है? अपना सिद्धांत, तो क्या सिद्धांत होता है? तो एक विश्वास पैदा होता है, क्या एक प्रतीति आती है, क्या हाँ, हाँ, मतलब इस ऐसा समझने से, इनको इनको समझने से अपना एक विश्वास पैदा होता है जो अनादि से विश्वास खाता गया था, क्या हाँ, यानी शुद्धात्मा की रुचि, क्या हाँ, ये शुद्धात्मा की रुचि। हमने समझा तो ये सब, लेकिन रुचि किसकी हुई? हाँ, नहीं, तो ये संबित गुण है। वो संबित गुण की प्रकटता ऐसे है, तत्वार्थ से। अब आप और चीजों को जानो कि नहीं, तो वो आगम ज्ञान से है, क्या हाँ, हाँ, फिर और चीजों को जान लो आप कि नहीं, कि कर्म कितने हैं, उनकी प्रगतियां कितनी है, कि नहीं, और स्थान वगैरह सब स्वरूप समझ लो। तो ये क्या है? आगम ज्ञान। आगम ज्ञान है आत्मज्ञान के लिए, क्या क्या करे कविता जी? जी भैया, आत्मज्ञान के लिए आगम ज्ञान। ये लिखा है, यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधन। हाँ जी। वास्तव में ज्ञान तो यही है कि एक ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान से अपने को जाने। हाँ जी।
वो आत्मा कैसा है? हाँ, वो स्वसंवेदन ज्ञानी है, ज्ञानी है। हाँ जी, है स्वसंवेदन नहीं? ज्ञान होना। सब उस ज्ञानी होने के लिए व्यवहार में से आगम ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं हाँ क्या? हाँ, व्यवहार ऐसे आगम ज्ञान ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। है नहीं? ज्ञान में जो सम्यकपना है कैसे आता है? ज्ञान में सम्यकपना ज्ञान करने से आता है। आत्मज्ञान करने से आता है। हैं? आत्मज्ञान करने से आएगा। और वो आत्मज्ञान होगा शास्त्रों के ज्ञान शास्त्र में जो लिखा है उससे समझने क्या? से। सम्यकपना भैया ज्ञान करने से आएगा। अपना अपने स्वरूप का ज्ञान करने से। ज्ञान में सम्यकपना कैसे आता है? ज्ञान तो सब जीवों को हो रहा है। हाँ हाँ जी, वो हैं? नहीं, हैं? तत्वों का श्रद्धान करने से होगा भैया भेद ज्ञान करने से सम्यकता आएगा, भेद विज्ञान से। कि ज्ञान में जो सम्यकपना आता है वो श्रद्धान से आता है क्या? सम्मित गुण से। जब तक सम्मित गुण प्रकट नहीं होता तो ज्ञान में सम्यकपना नहीं आता क्या? सम्यक गुण प्रकट हो गया तो मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ही तो हो गया भैया वो। सम्यक गुण प्रकट होने से जो ज्ञान अभी हो रहा है यही सम्यक ज्ञान हो जाता है। जी, जो ज्ञान, ये आप कह रहे हैं कि जो अगर सम्यक गुण प्रकट हो गया तो जो जितना ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा ना। सब सम्यक ज्ञान होगा, सब, चाहे कम भी हो चाहे ज्यादा भी हो। जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब ज्ञान कोई भी हो सब सम्यक कहलाएगा। हाँ, सब, चाहे, क्योंकि ज्ञान पर जब तक ज्ञान आवरण का आवरण है तब तक क्षय समरूप है कि नहीं? जी हाँ जी भैया, किसी को क्षय कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन सम्यक गुण अगर प्रकट नहीं है तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है नहीं। क्या? ज्ञान चाहे समय अपना ज्ञान होगा, हाँ लेकिन जब तक सम्यक गुण नहीं है तो वो हाँ सम्यक ज्ञान नहीं पाएगा, वो पूरा हाँ, ज्ञान। नहीं नहीं पाएगा, क्योंकि भाई जितना भी ज्ञान होगा तो वो किन्हें होगा? हमें होगा। तब आप क्या कहोगे कि हमें इतना ज्ञान है क्या? हमें इतना ज्ञान है, हमको ना आती। हाँ, कि नहीं? हमें कितना ज्ञान है कि हमें इतना ज्ञान है? जी, आपको कितना ज्ञान है? हमें हाँ, भैया हम तो अजीब से अजीब पहुंच जाते हैं, बस इतना ही ज्ञान। मतलब ये है कि अगर अगर जैसे आगम के बारे में बात करें कि नहीं, हम्म, आप आगम के जो शास्त्र हैं सबका अर्थ कर सकते हो? हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब कोई कर सकता है कि नहीं? हाँ, तो जी कहेंगे हाँ इन्हें ज्यादा ज्ञान है। तो इन्हें ज्यादा है हम्म, कि नहीं? तो देखो, वो जो क्षैपसम के भाव को, कि नहीं, जो क्षैपसम का था हाँ और उसमें आपने कहा हमें इतना ज्ञान है, तो इसका मतलब है कि आपने ज्ञान को देखा ही नहीं क्या? जी, ज्ञान तो देखा ही नहीं। क्षैपसम को ज्ञान मान लिया, जी नहीं समझ में? हाँ जी भैया, ज्ञान तो देखा ही नहीं, आप सब हाँ, ज्ञान मान लिया। ज्ञान नहीं देखा, कैसे नहीं देखा? ज्ञान भैया, क्योंकि जितना भी ज्ञान हुआ था, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षपसम है, तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षपसम की भी जानकारी नहीं, बुद्धि जे बन रही कि हमें इतना ज्ञान है, तो इसमें ज्ञान का तो पता ही नहीं चला ना। इस विचार में क्या कमी रही कि हमें इतना ज्ञान है? क्योंकि भैया सम्यक भाव नहीं है ना। इस समय भाव नहीं है, तब कभी तो ये विकार आया जी कि हमें इतना ज्ञान है। हाँ, मतलब कर्म के भाव को जीव का भाव मान लिया, ये कमी रही जीव का भाव क्या मान लिया? कि हमें इतना ज्ञान है, जबकि जो ज्ञान था वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षपसम था, हाँ ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, और बुद्धि ऐसी बन रही है कि हमें इतना ज्ञान है, ठीक है। तो कर्म के भाव को जीव का भाव मान लिया, ये कमी रही। और जो जीव का भाव है वो ज्ञान, उसके बारे में पता ही नहीं। तो उसके बारे में पता नहीं, तो इसके उसमें क्या कमी है? नहीं, कमी भैया, जो आगम ज्ञान जितना भी लिया था
तो सब जीव के जानने के नहीं, अब वो ज्ञान के बारे में विचार करो कि जिस ज्ञान को आपने एक सीमा में बांध दिया क्या। अच्छा, जितना आपसे लिया। हाँ, मतलब आपने ज्ञान को एक सीमा में बांध लिया कि हमें इतना ज्ञान है कि नहीं। जी हाँ जी। लेकिन आत्मा में ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है क्या। हाँ, वो तो अनंत ज्ञान है। वो तो अनंत रूप से है। जी, तो आपने उसे क्या कर लिया, आपसे एक सीमा मान दिया। एक सीमित कर लिया कि नहीं। हम्म, तो अगर आपने सीमित कर लिया तो इसका मतलब आप ज्ञान के स्वभाव को जानते ही नहीं क्या। बिल्कुल, हाँ, जानते ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो सीमित है ही नहीं। हाँ, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है उसे सीमा में मान लिया। हाँ, वो तो अनंत है क्या। बिल्कुल, तो अनंत है। हाँ, भले ही आगम ज्ञान उस ज्ञान को बताता है क्या, हाँ जी भैया, आगम ज्ञान उस ज्ञान को बताता है। बताता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। हम्म हम्म, आगम ज्ञान क्या करता है। हाँ, वो तो को बताता है। हाँ, वो आत्मा को ज्ञान कराने में साधक है क्या। जी जी। नहीं, यही समझ में। हाँ जी भैया, जितना भी आगम ज्ञान है वो आत्मा के ज्ञान को बताने में तो साधक है। हाँ, लेकिन हाँ, इसलिए आगम ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। जी, लेकिन वास्तव में ज्ञान क्योंकि स्वरूप उससे का अपने आत्मा की स्वयं ही जानकारी होती है इसलिए। है। क्योंकि आगम ज्ञान से आत्मा की जानकारी होती है, हाँ, इसलिए उसको। इसलिए कहा है कि आगम ज्ञान ज्ञान है हाँ, कि नहीं। लेकिन ज्ञान तो वही है कि जो ज्ञान अपने ही ज्ञान से अपने को जान है क्या। सही बात है। और फिर भैया कितना भी ज्ञान हो जाए, अगर आत्मा को नहीं जानते तो आगम ज्ञान है ही नहीं। नहीं नहीं, वो सब में के नहीं है। असल में। हाँ, वो तो चैप्सन है। उसमें लग रहा है कि हमें इतना ज्ञान है, तो ये तो मिथ्या भाव है। जी अब आगे क्या कहा, यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से यानी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें स्थिरता के लिए के लिए जी, स्थिरता स्थिरता के के लिए। हाँ, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, स्थिरता के लिए। हाँ, यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक यानी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें स्थिरता के साधक कौन है। जी, ये निश्चय, ये चारित्र। हाँ, निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण, हाँ। 84 लाख उत्तर गुण हम्म व्यवहार नगर चारित्र कहे जाते हैं। हम्म हम्म क्यों, क्योंकि जब तक परद्रव का निमित्त नहीं मिटेगा कि नहीं। जब तक ठहरा नहीं जाए। क्या नहीं मिटेगा, पर द्रव्य का निमित्त। परद्रव का निमित्त जब तक नहीं मिटेगा तब तक आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाएगा क्या। जी, कब हो पाएगा, जब पर द्रव्य का निमित्त छूटेगा तब त्याग होगा। परद्रव का निमित्त मिटना माने। ये 28, ये जो जो ये त्याग से पहले जो भाव थे ना, जो जो चीजें भोगी जा रही थी, वो सब ना। नहीं, जैसे घर, जैसे जो त्याग करे भैया, 28 मूल गुण है तो त्याग हुआ ना। हम्म, महाव्रत लिए गए, अनुव्रत लिए गए, तो यही सब यही कैसे सब। परद्रव का निमित्त मिटना क्या। भैया वैसे तो परद्रव्य का निमित्त होता है कि जो भी चीज। जो चारित्र होता है हम्म कि नहीं, हम्म उसमें क्या होता है, जो व्यवहार चारित्र होता है वो निश्चय चारित्र का साधक कैसे बन जाता है। अ, भैया जैसे निश्चित व्यवहारचारी निश्चय का ऐसे बनेगा, जैसे जब त्याग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में बैठेंगे, वो बाहर भी जो उपयोग है वो बाहर नहीं जाएगा, जो पहले जाता था भोगों में। तो उसमें परद्रव क्या रहा। पर द्रव्य यही रहा, 28 मूल गुण, जैसे वो समिति लेंगे जैसे। नहीं नहीं, अब आप नहीं समझ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करे आरती, जी भैया। जो व्यवहार चारित्र है वो निश्चय चारित्र का साधक कैसे बन जाता है। अगर व्यवहार चारित्र ना हो तो फिर निश्चय चारित्र की सिद्धि होती है कि नहीं।
व्यवहार चारित्र ना हो और निश्चय चारित्र की सिद्धि होती है कि नहीं? हाँ, जैसे जीव में दर्शन ये सम्यक्त गुण है कि नहीं, हाँ, तो उसका प्रकटपना तो इससे हुआ तत्वार श्रद्धांग से, जी ठीक है ना। अब जैसे जीव का ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, तो अब वो सम्यक ज्ञान यानी आत्मज्ञान, क्या ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान ही तो ज्ञान है। जी अब उस आत्मज्ञान का साधक कौन है, आगम ज्ञान, हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो अब जैसे चारित्र भाव है वो किसका गुण है, जैसे चारित्र भाव जैसे आत्मा का भी चारित्र होता है, सम्यक चारित्र वो आत्मा का होता है, तो आत्मा का चारित्र क्या है, स्वरूप में स्थिर रहना। स्वरूप में, तो स्वरूप में स्थिर होने की सिद्धि कैसे है, व्यवहार चारित्र से अगर व्यवहार चारित्र ना हो तो क्या स्वरूप में स्थिरता रूप जो यथा क्या चारित्र है वो किसकी सिद्धि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो फिर व्यवहार चारित्र से कैसे होती है, ये बताओ, उसमें क्या होता है। ये शुद्धा तृषा ये सब जैसे जैसे भैया व्यवहार चारित्र अगर अपन घटोत्कच प्रस्थानवृत्ति की बात करें तो भैया 28 मूल गुण है, ये व्यवहार चारित्र है। हाँ, तो ये क्या है, साध्य भाव है कि साधक भाव है, साधक भाव है। साधक, तो साध्य क्या है, आत्मा 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 में स्थिरता वो क्या है, चारित्र भाव है जो साध्य है, जी जी साधक भाव क्या है, जी व्यवहार चारित्र। हाँ चार, तो इससे क्या होता है, कैसे होती है ये जो जो निश्चय चारित्र की सिद्धि, उसका क्या स्वरूप बनता है, और इसके बिना हो नहीं पाएगी। भैया हाँ क्या 28 मूल गुणों का जो पालन करते वो मुनि राज होते हैं, हाँ तो उनका बाहर में स्वरूप मुनि पने का है, निर्ग्रंथ पना है, तो हाँ, हमें दिखाई दे रहा है कि 28 मूल गुण पाल के और वही स्वरूप में स्थिर होंगे, उन्हीं को यथा क्या चारित्र होगा। तब उसकी उस नगनता से पीछे कमंडल से मुनि पने से ही पता लगेगा कि ये मुनि राज है और ये निश्चय चारित्र के साधक हैं। नहीं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हम, वो हम अपने में प्रकट करेंगे तो उसके लिए समझ रहे हैं। निष्ठा चारित्र पूछा, अच्छा मुनि राजों का नहीं पूछा, हमारा अपना पूछा। हाँ, हमारे लिए हम कैसे इस बात को समझ पाए कि ये व्यवहार चारित्र है जो निश्चित चारित्र का साधक है, कैसे है। जब हमें आगम करने से अपने विचारों में ये आया कि मैं जीव हूँ, जीव द्रव्य में से हमने जीव निकाला, 6 द्रव्यों में से 7 तत्वों में से जीव तत्व निकाला, 5 अस्थिकायों में से जीव अस्थिकाय निकाला, हमें इस बात का श्रद्धान हो गया और ज्ञान हो गया। उसी में अब हम रमनता कर रहे हैं, उसी का आचरण कर रहे हैं, तो वही तो हमारा चारित्र बना, निश्चय चारित्र। वो आचरण व्यवहार चारित्र के बिना हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो व्यवहार चारित्र में क्या उपयोगिता है उसकी, व्यवहार चारित्र की यही तो उपयोगिता है कि वही तो निश्चय चारित्र को बताता है, निश्चय चारित्र उसी को होता है, वो साधक वो साधक होता है, तो साधक कैसे होता है, भैया जो मन जो है जो भागता है विषय भोगों में, इंद्रिय के विषय भोगों में, जब हम 28 मूल गुण का पालन करेंगे तो इंद्रियों के विषय को भी छोड़ेंगे, वो आता है ना 28 मूल गुण में। इसलिए जब वो हो जाएगा तो नेचुरली मतलब स्थिरता होगी अपने चारित्र स्वरूप की तरफ, तो इस तरह से हो जाएगा। विषय भोगों में जो मन भागता है, अगर हम 28 मूल गुण का पालन इंद्रियों नहीं में करते मन में जो तो विचार उसमें हाँ, जो हमारे विचार इंद्रियों और मन की तरफ जा रहे, इंद्रियों में जा रहे थे, इंद्रियों के विषय भोगों में जा रहे थे, वो अब हमारे स्वरूप की तरफ तक, ठीक है आपकी। इसका फर्क होता है। अनुग्रह चोरू को लेके जिससे कि अनुग्रह का भी भाव आएगा। इसका इसमें इसमें मतलब ये होता है कि जब आपका जानना देखना तो इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, जी तो जब केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही होएगा क्या, हाँ जी, ये नहीं होगा। नहीं ऐसे ही होगा इंद्रिय वंश। अब क्या है कि दो दो अड़चन है,
आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना वही चारित्र है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आत्मा का आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना ही चाहिए। वही चारित्र है कि हाँ नहीं? जी, ये आत्मा चारित्र गुण है कि नहीं? जी, ऐसी शक्ति आत्मा में है क्या? है, हाँ जी, वो विद्यमान कि है। अनंत काल तक अपने स्वरूप में स्थिर रहे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वही चारित्र गुण है। जी, अब इस चारित्र को रोकने वाले दो अड़चनें हैं क्या? जी, जी। ये दो अड़चन कौन सी हैं? वैसे तो इंद्रिय ज्ञान उसमें एक उसमें भी देखो कि उसमें एक नियम से अड़चन है और एक सहकारी है। स्थिरता न होना ये चारित्रवर्णी का कार्य है। हैं? इंद्रिय ज्ञान होना तो मेन कारण, मतलब वो कारण है। और इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान की बात ही नहीं है संयम और प्राणी संयम, क्या? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हमें आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप आवाज जोर से बोलो ना थोड़ा। भैया इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है। तो इसमें मतलब ये होता है कि जैसे उपयोग रहता है, इंद्रिय मन के द्वार से काम कर रहा है कि नहीं? तो और इंद्रियों के हैं विषय क्या? इंद्रियों में क्या है? विषय। विषय। तो जो विषय, अगर विषय का आपने त्याग का नियम नहीं लिया हाँ, क्या, हाँ जी, तो उपयोग आपका वहां जाएगा। जाएगा। और अगर नियम ले लिया तो उधर जाता ही नहीं है। रुकेगा। प्राणी संयम भी बनेगा और इंद्रिय संयम भी। नियम लेने से इंद्रियां भी रुकेंगी और जीव की हिंसा भी नहीं होगी, प्राणी संयम भी। ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में ठहरने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज का नियम नहीं लेते हैं तो वहां उपयोग जाता ही है। बिल्कुल। उसके स्मरण आदि उसके विकल्प आते ही हैं क्या? जैसे आप जब तक घर में रहेंगे, जब तक हम घर में रहेंगे तब तक घर के विकल्प आएंगे क्या? कि नहीं आएंगे? घर में कोई चीज की कमी है तो वो दिखाई देगी कि नहीं आपको? दिखाई देती है, है? दिखाई देती है। दिखाई देगी। अब घर है तो घर तो एक ऐसी जगह है जिसमें एक पुद्गल की आकृति भी है और उसमें जीव और पुद्गल जैसे आसमान जाति द्रव पर्यारूप और जीव भी रह रहे हैं क्या? अब उन सब जीवों के साथ कर्म का उदय है कि नहीं है? उनके पुण्य पाप हैं कि नहीं है? है। तो अब वे सब परिणत होंगे तो आपके जानने में आएंगे कि नहीं? जानने में आएंगे। हमारा और राग द्वेष बनेगा और राग द्वेष के उदय में ही हम उनका त्याग नहीं कर पा रहे और फिर उन्हीं में रह रहे हैं, तो फिर राग द्वेष बनेगा उनके देख के हमें भी। कि नहीं? तो उनके विकल्प होंगे। जैसे घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके बारे में चिंता नहीं होगी? चिंता भी होगी, सेवा भी होगी, सब होगा। सब होगा हाँ जी। कि नहीं? अब उसमें क्या होगा कि ऐसे तमाम बातें हैं कि नहीं? उपयोग को भटका नहीं है क्या? उपयोग से बाहर ही रहेंगे। हमारे तो जब तक आपका उपयोग वहां रहेगा तब तक स्वरूप में नहीं रह पाएगा जी, जी। कि नहीं? अब उसके लिए ये है व्यवहार चारित्र। हाँ जी, इसमें नियम वगैरह हैं। हाँ जी, छोटे तरीके। अब जो परद्रव जो इंद्रिय के विषय हैं उनसे निमित्त मिटता है क्या? निमित्त का नाम मिटता है। जी। लेकिन हमें उनसे दिक्कत कम है क्या? और दूसरी अड़चन कौन सी है जिसको हटाना है, जो हटना चाहिए? ये मोह और कषाय है? जो कषाय भाव बनता हाँ, जो चार गुण का घातक है है। हाँ जी, वो कौन है? कषाय। इसको भेद विज्ञान से ही दूर किया जा सकता क्योंकि कथा है जी। चारित्र गुण को भागती है। वो सीधा सीधा घात वो कर रही है। हाँ, जो परद्रव में जो उपयोग जा रहा है, इंद्रिय के विषय में जो उपयोग जा रहा है कि नहीं, वो कसाय सहित ही जा रहा है। तो परद्रव से परेशानी है कि कसाय से दिक्कत है? कषाय से। अब कसाय का और परद्रव का नैमित्तिक है क्या? तो कसाय का त्याग होना चाहिए कि परद्रव का? कषाय का त्याग होगा, परद्रव का त्याग। तो अब कसाय का होना वास्तव में किसका चाहिए? अड़चल किससे है? कषाय से। कसाय से कि नहीं? लेकिन कसाय के और परद्रव के नैमित्तिक हैं क्या?
इसलिए परद्रव्य का भी त्याग करना है। इसलिए परद्रव्य का त्याग शामिल आया है इसमें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि परद्रव्य का त्याग करे बिना कसा का त्याग हो नहीं सकता। यही तो साध्य साधक भाव है। परद्रव्य का त्याग करेंगे तो वो साधन बनेगा, हमारी कसाई भी छूटेंगी। परद्रव्य हमारा बुरा नहीं कर रहा है क्या? परद्रव्य हमारे गुण को घाट भी नहीं रहा है क्या? तो ये था ना कि भाई जब तक हम घर वालों के बीच में रहेंगे तो उनके हमें विकल्प आएंगे ही आएंगे, इसलिए आएंगे ही आएंगे। आप ऐसे रह नहीं सकते। और अगर आपने थोड़ा भी किया तो वो सामने वाले चढ़ जाएंगे क्या? नहीं है समझ में? जैसे हमारे घर में कोई बीमार है क्या, नहीं हम उसको पूछे ही नहीं क्या, तो वो नाराज नहीं होगा? जब हम घर में रह रहे तो हमारा ऊपर पानी बंद होगा नहीं क्या करे कप्तान जी? जी भैया। हम तो ये सोच लें कि ये तो जो दूसरे द्रव्य है इनके कर्म का उदय है, हाँ। अरे ये बीमार हो गए हम क्या करें उसमें? हम्म हम पूछे ही नहीं क्या, तो सामने वाला क्या क्या फील करेगा? उसके भी कषाय बनेगी फिर भैया। हाँ, हम वो उसकी उसको द्वेष उसको द्वेष पूछेंगे तो उसको द्वेष कषाय होगी हमारी तरफ से। आप किसी भी प्रकार से रह नहीं सकते क्या? अगर आपको निर्विकल्प होना है तो वो जगह और बेनियमित सब त्यागने पड़ेंगे क्या? हाँ जी जी, छोड़ने पर, हाँ जी, त्यागने पड़ेंगे तब कषाय भी वहाँ से। उनके विकल्प नहीं आएंगे क्या? हम्म और वे आपको परेशान भी नहीं करेंगे क्या? वे बुरा भी नहीं मानेंगे क्या? भाई जी कहते थे ना, द्रव्य लिंग बिन लिंग बिन मोक्ष न पाई और भाव लिंग बिन कर्म न थी पाई। कि नहीं? तो इसलिए इनका त्याग जी। कसाय के त्याग कसाय के त्याग में शामिल है क्या? तो आपने जो दो बातें पूछी थी, एक तो ये कषाय की हो गई, और इससे पहले इंद्री परद्रव्य का त्याग। परद्रव्य का मतलब इंद्री के विषय विषय भोग। ठीक है। ये दोनों चीजें जब तक हमसे हमसे मतलब हम इनसे दूर नहीं होंगे, ये हमारे उपयोग में अड़चन डालना बंद नहीं कर पाएंगे, तब तक ठहर नहीं पाओगे क्या? जी जी इसमें मेन तो कसाय है। जी, मेन कषाय है। और उसके निमित्त नैमित्तिक भार विषय से है। जैसे आत्मा वीतरागी होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। और आत्मा वीतराग स्वरूप है भी हाँ क्या? हाँ जी, है भी। दो बातें हैं। हाँ, एक तो एक तो आत्मा वीतराग स्वरूप है जी, क्योंकि तीसरे शरीर जो राग देश मोह है उन भावों का आत्मा में क्या है? अभाव है। अभाव है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है वीतरागी। भाव है कि नहीं है? इसलिए स्वभाव से आत्मा कैसा है? वीतरागी। वीतरागी। और एक आत्मा वीतरागी होता है जी, कि नहीं होता? होता है। तो स्वभाव तो सब में है क्या? हाँ जी, स्वभाव सब में है कि नहीं ऐसा? सब में है, सबका स्वभाव। हाँ जी। लेकिन अब वीतरागी होता कौन कौन है? जो तीसरे शरीर से भेद विज्ञान करके अपने को देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जो अपने राग आदि भाव है उनको त्याग के वीतरागी होता है। उनको त्याग कर होता है। हाँ जी। हाँ। कैसे होता है वीतरागी? हाँ, जो राग आदि अपने राग द्वेष भाव है उनको त्याग कर होता है। त्याग पे होता है जी। कि नहीं? क्योंकि वे ही भाव आत्मा के गुण को रोक रहे हैं क्या? हाँ जी। वे ही भाव क्या कर रहे हैं? हाँ जी, वो आत्मा के गुण को आत्मा की जो दर्शन ज्ञान चाहे गुण है उनको घात रहे हैं। इसमें जो मिथ्यात्व भाव है वो सम्मित गुण को घात रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ और जो कसाय भाव है वो चारित्र गुण को घात रहा है। जी। और ये दोनों जब घातते हैं तब ज्ञान आत्मा का जो जानना देखना हो रहा है वो सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। हाँ क्या? जी। हाँ जी। हाँ। ये दोनों गुण हावी रहते हैं तो उस आत्मा को अपना ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। तो ज्ञान का भी ये घात हो रहा है। हाँ, ठीक है जी। ऐसे मिथ्यात से मिथ्यात और कसाय और से कषाय तो आई जाए। हाँ जी, कषाय। है ना? तो तीनों दर्शन ज्ञान चार विरुद्ध हो रहे हैं क्या?
ठीक है। अब दर्शन क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन। हाँ, क्या? और ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और चारित्र चारित्र क्या हो रहा है? तो मिथ्या मिथ्या चारित्र। चारित्र। जी अब ये सब सही हो जाए क्या, जी। और आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाए, हाँ जी। तो सबसे पहले श्रद्धांश सही होना चाहिए क्या? हाँ जी। जी, क्या होना चाहिए? श्रद्धांश सही होना चाहिए। यानी यानी सम्यक होना चाहिए, है ना? हाँ। जी तो जब सम्यक होता है तब सब ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान हो जाता है। जी। अब रहेगी क्या? चार। स्थिरता। हाँ तो स्थिरता को रोकने वाली कसाय है, हाँ। नहीं? जी। अब कसाय के और जो इंद्रिय के विषय हैं, इनके निमित्त नैमित्तिक हैं। हाँ जी। अगर आपको कसाय का त्याग करना है, हम्म। वास्तव में त्याग किसका करना है? कषाय। विषय का करना है कि कसाय का? नहीं, कषाय का करेंगे तो विषय का अपने आप ही हट जाएगा। हाँ। तो कसाय का त्याग करने के लिए विषय का त्याग करना पड़ेगा। हम्म। इसके बिना स्थिरता नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा है कि यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार न कर चारित्र कहे जाते हैं, जी तो भी शुद्धात्मा रूति रूप वीतराग चारित्र को परिणित हुआ, ने शुद्धात्मा ही निश्चय चारित्र है क्या? जी। तो इससे चारित्र गुण हुआ क्लियर क्या, हम्म। है ना? हाँ जी। यानी निश्चय और व्यवहार का अच्छा सुमेल बताया है ये क्या? हम्म। क्या कह रहे हैं सालू जी? हेलो, काय का सुमेल है ये? हाँ, निश्चय में तो दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है कि नहीं, लेकिन उसकी प्रकटता ऐसे है क्या? हाँ, इसमें सम्यक गुण सत्ता श्रद्धान के होने से है कि नहीं? सम्यक ज्ञान आगम ज्ञान से है, सम्यक चारित्र व्यवहार चारित्र से है ना? तो आगे पढ़िए। हाँ, ये वाला तो हो गया। तात्पर्य है कि कहे गए लक्षण में अभेद रत्नत्रय रूप परिणत हुआ परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। हाँ, तात्पर्य यह है कि अभेद रूप परिणत हुआ परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। जी। तो अभेद माने क्या? अभेद रत्नत्रय रूप मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र एक ही है, अलग अलग। अभेद रत्नत्रय कहाँ लिखा है? अभेद रूप परिणत हुआ। अभेद, अच्छा मेरे इसमें लिखा हुआ है अभेद रत्नत्रय रूप परिणत हुआ। हाँ, एक ही बात है, कोई बात नहीं जी जी। कि नहीं? तो अभेद माने क्या? अभेद माने मतलब शुद्ध आत्मा का ही भैया, शुद्ध आत्मा का ही शुद्धान करना है, शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान और शुद्ध आत्मा केवल अभेद का पूछ रहे हैं। केवल अभेद माने क्या शुद्ध आत्मा, है? शुद्ध आत्मा। कि अभेद माने शुद्ध। जी क्या? शुद्ध, हाँ जी। हाँ, अब किसके बारे में बात चल रही है? आत्मा। आत्मा के बारे में बात चल रही है कि और किसी के बारे में? नहीं, आत्मा के बारे में। तो इसका मतलब शुद्ध आत्मा जी क्या? जी। अभेद का एक ही अर्थ है शुद्ध क्या? अभेद माने क्या? शुद्ध। अशुद्ध। आत्मा कैसा है? शुद्ध है। कि अभेद है कि नहीं? तो अभेद माने क्या है? शुद्ध है। अशुद्ध है। जी। अब उस शुद्ध को भेद से समझा जाता है क्या? हाँ जी। उस शुद्ध को कैसे समझा जाता है? हाँ, भेद से समझा जाता है। क्योंकि दिख तो रहा नहीं है हाँ कि नहीं? जी जी। क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। शरीर दिख रहा है कि नहीं? तो शरीर में कोई देखने जानने की ताकत है? नहीं है। तो इसका मतलब कोई देखने जाने वाला है हाँ जी। कि नहीं है? है। अगर वो नहीं हो तो शरीर दिखेगा? नहीं। जैसे मुर्दा है, हाँ, तो उसको नहीं दिखेगा। उसको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें है ही नहीं देखने जानने वाला। हाँ जी। वो आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है।
दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ कि नहीं? तो जो आपने वो देखने जानने वाला जो मैं जीव हूँ जो आपने देखा वही अभेद है क्या? हाँ जी, वो ये भेद है। वही शुद्ध है, क्योंकि ना तो वो शरीर से मिल रहा है क्या, ना वो कसाय से मिल रहा है, ना वो पुण्य पाप से मिल रहा है क्या? हाँ जी। शुद्ध कैसे है? हाँ, तो वो किसी से क्योंकि मिल नहीं रहा है, ना वो शरीर से मिल रहा है, ना पुण्य पाप से मिल रहा है, हाँ, ना और ना कषायों से मिल रहा है, राग द्वेष मोह भाव से। ठीक है, इसलिए कैसा है? इसलिए अभेद शुद्ध है, इसलिए। हाँ, शुद्ध है, जी ठीक है ना? जी। क्योंकि इन चीजों का हो जाता है अभाव क्या? हाँ। इनका अभाव हो जाता है। हाँ, इन सब का, इन तीनों शरीर के जो भाव है। जैसे शरीर है, हाँ जी, तो शरीर का अभाव हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। किसका अभाव नहीं होता? आत्मा का अभाव नहीं होता। आत्मा का अभाव नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है जी। अब ऐसे ही कर्म का अभाव हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन किसका अभाव नहीं होता? आत्मा का नहीं होता। इसलिए शुद्ध है जी क्या? जी। अब राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। अब किसका नहीं होता? आत्मा का नहीं होता। इससे क्या पता चला? कि शुद्ध है। देखो, मतलब जो परद्रव्य का संबंध है उसके मिटने से ही पता चल रहा है कि ये शुद्ध है जी क्या? जी जी जी। अब जो एक वस्तु है आत्मा, कि नहीं, उसमें कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत गुण है कि नहीं? तो अनंत गुण में एक गुण है क्या? अनंत गुण में क्या है? जी, एक गुण। तो अनंत गुण में मुख्य गुण कितने हैं? 8। हैं? 8 मुख्य गुण है। 8 है हम्म कि नहीं? हम्म उन 8 गुणों का अनुभव, हम्म 8 गुणों का जानना क्या हम्म। किसमें हो जाता है? 8 गुणों का जानना मतलब ये क्या पूछ रहे हैं आप, किस में हो जाता है? ज्ञान में हो जाता है। हैं? ज्ञान में, ज्ञान से हम जानते हैं। हाँ, ज्ञान गुण में जानना होता हाँ, उन आत्मा के जो स्वरूप हैं 8 गुण मुख्य हैं, उन 8 गुणों का जानना किसमें होता है? है ज्ञान गुण में। कौन से किन के ज्ञान गुण में? आत्मा के जो चेतन गुण का दर्शन और ज्ञान भाव है, उसके ज्ञान गुण में ज्ञान भाव हाँ, हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता है। हो जाता है। और वो उस रूप होता नहीं है क्या? हाँ जी, वो उस रूप भी नहीं होता है, इसलिए शुद्ध है। और जानना भी हो जाता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों बातों में लगे क्या है, क्या 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 निकला अर्थ? भेद है आत्मा, हैं? क्या? भेद है, शुद्ध चैतन्य है। तो इसका मतलब ये निकला कि वो बाहर से जब पहले विचार किया था तो 3 शरीरों का अभाव हो जाता है, लेकिन आत्मा का नहीं हो जाता कि नहीं? हाँ जी, इसलिए शुद्ध है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो अपने गुणों के परिणमन में भी शुद्ध है क्या? हाँ जी। गुणों के परिणमन में भी शुद्ध है, एक हाँ, गुण दूसरे रूप भी नहीं होता। हाँ। तो देखो, बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है। भीतर से भी शुद्ध है। हाँ जी, बाहर से भी शुद्ध है, पर द्रव्य रूप भी नहीं होता और अपने गुण रूप भी नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होते। हाँ, तो इसका मतलब बाहर से शुद्ध है तो एक शुद्ध तो ये हुआ कि नहीं? जी, हाँ जी, और अपने रूप भी नहीं होता, अपने गुण रूप भी नहीं होता, और संज्ञप्ति सबकी हो जाती है क्या? हाँ जी, हाँ जी। और ज्ञप्ति सबकी होती है, तो जान। एक शुद्ध और हो गया कि नहीं? हाँ जी, अंदर से भी शुद्ध हो गया। अंदर से भी शुद्ध है, इसलिए आगम में आता है कहीं कहीं 2 बार शुद्ध हो क्या? अच्छा जी, 2 बार शुद्ध। 2 बार शुद्ध आता है, समय सारणी में बहुत जगह लिखा है शुद्ध शुद्ध हाँ जी, क्या? शुद्ध शुद्ध जी, 2 बार शुद्ध। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, शुद्ध, 2 शुद्ध ये इस तरह के हो गए कि एक तो बाहर से तो शुद्ध है ही, सबसे कभी मिला नहीं, और अपने जो गुणों का परिणमन हो रहा है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा है, इसका भी इसलिए भी शुद्ध है, तो दोनों तरह से शुद्ध शुद्ध है। हाँ, जी है ना? जी। तो अब इस ऐसे शुद्ध का नाम क्या है? अभेद। अभेद रत्नत्रय रूप। हाँ, हम्म कि नहीं, एक वस्तु है कि नहीं? हम्म
कितनी है? एक है। एक वस्तु है। हाँ, उसके बहुत है क्या? हाँ लेकिन हाँ एक है, वो अभेद है वो सब। मतलब भाव तो अनंत है, अनंत गुण है नहीं? हम्म अनंत गुणों में 8 गुण मुख्य है हम्म नहीं? लेकिन उन 8 गुणों का भी और अनंत का भी, सबका एक आत्मा का चेतन भाव है, जो सहज ज्ञान है कि नहीं? उस ज्ञान में ही सब जाने जाते हैं क्या? हाँ चेतना में सब चेतता है, हाँ जी। लेकिन चेतना अनुरूप नहीं होती, इसलिए शुद्ध चेतन है, हाँ जी। इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध है, भेद है। शुद्ध है, हम्म, ठीक है ना? जी। ये है ध्यान करने योग्य, उसी का ध्यान करो। हाँ जी। हो गया? हाँ जी हो गया भैया। कुछ पूछना हो तो पूछो। जैसे इसमें था 28 मूल गुण, फिर 84 लाख उत्तर गुण, व्यवहार से चरित्र गए, तो पूरे उसी में इसके जो खुलासे 28 मूल गुण के, तब उसके मिलकर बन जाते हैं ना ये उत्तर गुण। देखा नहीं ये सब चारित्र के, जो निश्चय चारित्र के साधक भाव है। हाँ जी जी। हाँ, इनमें परद्रव का त्याग है कि नहीं? परद्रव का त्याग है और अंतरंग में कसाय का त्याग है क्या? परद्रव का त्याग करे बिना कसाय का त्याग हो नहीं पाएगा क्या? उसके विकल्प होने लगेंगे कि नहीं? लेकिन ये सब चारित्र के साधक भाव है। हाँ जी। जैसे समय उसमें आया मोक्ष व प्रकाशक में, जी। जैसे कोई भीतरा भाव है, जैसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं जानता क्या? क्या नहीं जानता? मोक्ष मार्ग नहीं जानता। मोक्ष मार्ग नहीं जानता। अब उन्हें पूछा कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो आगम में आया भीतरा भाव मोक्ष मार्ग है क्या? अच्छा, वीतराग मार्ग मोक्ष मार्ग है, अच्छा। भीतरा भाव मोक्ष मार्ग है जी। हो गए। भीतरा भाव क्या है? भीतरा भाव ही नहीं जानते, क्या बताया जाएगा? जो तीसरे शरीर के भाव से भिन्न जानना ही वीतराग भाव है, और आत्मा खुद वीतराग भी है। हैं? जैसे जो राग भाव है, तीसरे शरीर के भाव है, राग द्वेष मोह भाव। अगर इससे अपने को भिन्न जाने, क्योंकि छूटना है ना इन राग द्वेष मोह भाव से। वैसे तो आत्मा खुद वीतराग है, लेकिन राग के साथ है। तो जब तक इससे वेद विज्ञान करके अपने को नहीं जानेंगे, तो छूट नहीं पाएंगे इससे। तो फिर वो समझाया जाएगा किस तरह छूटे उसको, तीसरा शरीर क्या है और कैसे पहचानेंगे उसको। हम जानते नहीं है भैया ये तो जानते हैं कि हम शरीर में इतना तो ये भाव तो जान रहे हैं, ऊपर से मतलब इस भाव को तो जान रहे हैं। यस। जैसे भीतरा भाव मोक्ष मार्ग है कि नहीं? जैसे हम मोक्ष मार्ग नहीं जानते, तो आगम में क्या आया कि भीतरा भाव मोक्ष मार्ग है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी अब हम भीतरा भाव ही नहीं जानते हाँ जी। कि नहीं? अब हम भीतरा भाव जानने के लिए किनसे बात करें? हाँ भगवान से ही आगम में ही जाना पड़ेगा वीतराग भाव। आगम पढ़ के हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर हमें आता ही नहीं है क्या? किनसे बात करें? जिसका ये छूटा है, राग छूटा है जिसका भैया। क्या करे आरती? भैया मुनि राजों से भी करेंगे ना, जो जो अभी जो साथ में जो सामने हमारे दिख रहे हैं राग, अपना ये भाव वितराग भाव, जो मतलब अपने में उत्पन्न कर रहे हैं तो इसको बना है कि अब हम मुनराज से बात करें कि नहीं, उनसे समझें क्या? जी। अब मुनराज की जो 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 उनका स्वरूप है कि नहीं, जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मुनराज हैं कि नहीं, जी। तभी तो मालूम पड़ेगी कि ये भीतरागी हैं। हाँ तभी, क्योंकि और तो कोई भगवान अभी है नहीं प्रत्यक्ष में, और कोई पता ही नहीं चलेगा, यही है अभी तो। अब बाहर से तो
जो 28 मूल गुण के आचरण वगैरह हैं वे ही देखोगे आप। हाँ क्या जी, हाँ तब पता चल रहा है कि यहाँ भाव हो रहा है ऐसा, इस तरह का। इनके भीतर में क्या जानना है वो तुम्हें कहाँ मालूम है। हाँ सही बात है, हाँ जी जी। वो तो आप बाहर से देखोगे वो खाली बाहर से दिख रहा है कि हाँ ऐसा के लगा के अनुमान कि हाँ ये यहाँ पे। नहीं। तो फिर आगम में ऐसा कह दिया है कि जो व्यवहार चारित्र है यही भीतरा भाव है। क्या अच्छा, हाँ इसीलिए कह गया, जी जी। हम्म। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, हम्म। जब वे आत्मा का स्वरूप बताएंगे, हम्म। क्या जब वो विधि ज्ञान की विधि बताएंगे, हम्म। तब आप जान लोगे कि इन्हें भीतरा भाव है। हाँ क्या हाँ हाँ जी। भीतरा भाव तो ये है कि जो 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 राग देश मोह से रहे शुद्धात्मा है, हम्म। उसका उसमें ठहरना वो क्या है, भीतरा भाव है। हम्म। हाँ है नहीं? जी। अब कोई भीतरा भाव ही नहीं जाने तो यही बताया जाएगा कि जो 28 मूल गुण का आचरण है यही भीतरा भाव है। हाँ क्या हाँ, सब तो यही जान रहे हैं, ये वाली बात कौन जान रहा है कि अंदर मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं और राग से भिन्न अपने को जान रहे हैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रही। अब भीतरा भाव की पहचान होती है। जी क्या जी। है ना। हाँ ये तो भैया अभी के समय में, जैसे अभी तो हमें पता चला, तो हम इस तरह से सामने देख सकते हैं कि यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा वितराग भाव। लेकिन जब पहले तो खाली मुनिराज ही ये वाली बातें बताते थे, तब तो ये भाव कैसे पता चलेगा कि उनको हो रहा है उनको नहीं हो रहा, क्योंकि वही बताने वाले थे पहले तो। अब तो हम आगम से समझ रहे हैं कि नहीं कि भीतरागी कैसे होते हैं। हम्म। भले ही हमारे सामने अभी साक्षात कोई भीतरागी नहीं है। हम्म। क्या हम्म। जैसे मुनराज हैं, कहाँ है, मिल रहे हैं आपको? अब है नहीं। नहीं मिल रहे, लेकिन आप आगम से जान रहे हो कि अगर अगर मुनराज वास्तव में भीतरागी होंगे मिलेंगे तो वे कैसे होंगे। हाँ वो इसमें इनका स्वरूप पूरा है कि ऐसा ऐसा मूल, मतलब ऐसे सब कुछ तो होना उनकी चाहिए। पहचान आप आगम से कर रहे हो। हाँ है नहीं, हाँ हाँ। वैसा कोई दिख नहीं रहा है इसलिए आप किसी को मान भी नहीं रहे। क्या हाँ पहले तो यही नहीं दिख रहे, ऊपर का आचरण ही नहीं दिख रहा है, तो फिर तो बात की बात है। लेकिन हमारे ज्ञान में तो है कि अगर बीतरागी होंगे तो कैसे होंगे। हाँ वो है। हाँ जी। है? हम्म। तो बाहर से ही नहीं दिख रहा है इसलिए हम किसी को मान भी नहीं रहे। हाँ क्योंकि जैसे द्रव्य लिंगी थे, बाहर से तो थे, अब अंदर से वहां पे भी नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे वो पूजनीय तो आ ही गए ना, अगर द्रव्य उससे भी हमने देख लिया तो, अगर वही पूरे ना आचरण देख रहे हैं तो। हाँ जी। बाहर से सही होगा तो फिर उनसे आप बात करते हाँ नहीं, हाँ जी। तो फिर उनके अंदर का भी पता चल जाता। क्या हाँ और नहीं, मगर उनका बताया हुआ से सामने वाले को मोक्ष मार्ग तो हो जाता है, चाहे बेशक उनको नहीं हो रहा। अब वो ये वो भी है तो ना। एक अलग बात है हाँ कि नहीं, वो तो केवल उनके उनके लिए है जो द्रवलिंगी द्रव्य लिंग, साधु हाँ है। उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं भी, हाँ जी। है ना, हम्म। ऐसे ये पूरा प्रकरण हो गया। हाँ ठीक। जी भैया, ठीक है। जावानी की